इमरान खान आज जेल च बैठा है, वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बादुआवां लै गईयां। ये उदो बड़े जुल्म करदा सी ते उतू पता की आता सी, आता मैनू उतू डर आया है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। मैं क्या हुण ओदे तू भी उतू आए। और जितने ज़ौक वाले बंदे बैठे जरा जलिया है, मिर्जे नू हुण मैं 2-4 दिते ने फक्के ते बड़ा चीकदा बदा अजकल। मैं कह तेनू उलमा बड़े जवादे पर तेरा जी हो जा मुंह है वो जी चाट तेनू मैं ही मरे सा ताकि तेरी बतरी बाहर आवे, तेनू लो लगे कुछ दफ मारन वाला है। बड़ी बक बक करदा है ए बाबे ते सही कोई नहीं, हुण तेरा अब्बा कोई नहीं ते साडियां नू पै गए हैं। लोग हरामदे हुंदे ने पर इंटरनेशनल हरामी, कमाल वाली बात है यार। हैं हरामी कदर तेनू दसना बाबे की हुंदे दाएं बाएं नहीं जा, फितने तो उठेंगे। ये तो मेरे नबी के दौर में भी फितने उठते थे, तो क्या फितनों की वजह से हम हक बयानी छोड़ दें? अगर इसलिए घोड़े से मोहब्बत करती हो कि इसकी नस्ल का एक था जो इमाम पाक के था, और भाईजान और मैंने कहा नबी पाक के सहाबा जिन घोड़ों पे बैठे रब ने उनकी भी कसमें खाई है। मैं आपके मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा अगर किसी का है, लेकिन मैं समझा रहा इमाम हुसैन अल्लाह तेनू नजर आया। हालांकि मैं एक और बात कह दूं कईयों वास्ते नवी हो सी, जाओ तहकीक करके देखो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। करबला में इमाम हुसैन घोड़े पर थे या ऊंटनी पर थे, जा तेनू छुट्टी है लब। आजकल कई इंटरनेशनल कमीनों की हम ये बात सुनते हैं, वो ये बक बक करते हैं कि बस जी 3-4 सहाबी बचे थे, बाकी नबी के बाद सारे फिर गए। मैं कहा चुप है अपना प्यो लब, बकवास बंद, खिंच के कुत्तियां नू पा देंगे। एक कुत्तिया वाली भौंक नहीं मारनी। मेरे नबी ने फरमाया क्यामत वाले दिन मेरी उम्मत सारे नबियों से ज्यादा हो गई, ते जे सारे फिर गए ने ते उम्मत तेरे वर्गे कुत्तियां नाल नहीं बनती, मुस्तफा दे सहाबियां नाल बनती। मेरे जिम्मे जो मौजू है वो है अजमत सहाबा व अहले बैत, और ये एक ऐसा उन्वान है पुरफितन दौर में इसका सुनना हम पे मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोग तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा करके अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और कई औरों की आखिरत भी बर्बाद करते हैं। बहैसियत मुस्लिम हम सब को क्या नज़रिया और अक़ीदा रखना चाहिए कुरान व हदीस की रोशनी में, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख जाएंगे यहाँ से। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया कि ये जो सारे के सारे हैं इसमें तमाम सहाबा इकराम की बात हो रही है। वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया हुस्ना का। इस हुस्ना का माना उलमा ने जन्नत किया है। फरमाया कि हमने तमाम सहाबा इकराम से जन्नत का वादा कर लिया है। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनका नबियों के बाद रुतबा सहाबा इकराम का होता है, ये याद रख लें आप हज़रात। लेकिन 2-3 बातें और भी समझने वाली हैं कि जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक उसके अंदर होते हैं, क्योंकि अहले बैत अतहार के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो सारे के सारे तब उनको हासिल होते हैं जब वो कलमा पढ़ के पहले अपने आप को सहाबियत के दायरे में दाखिल कर लें। वरना ना तो ये खून से साबित होता है और ना ही रिश्तेदारी से साबित होता है, ना ही ये किसी अमल से साबित होता है। ये जितना फजीलत का दारो मदार है ये कलमा पढ़ के सहाबियत के दायरे में आने के बाद फिर उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि इन्होंने कलमा भी पढ़ा हुआ है और ऊपर से मेरे मुस्तफ़ा का घराना है, तो ये उनकी डबल शान हो जाती है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं, ये याद रख लीजिए। और दूसरी बात भी समात फरमा लें, जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की बात की जाए वो या कुरान से की जाए या हदीस से की जाए, तारीख से नहीं हम कर सकते। ये मैं एक बुनियादी बात बता रहा हूं। आपका जी चाहे सुभान अल्लाह के लिए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, ना भी कहेंगे तो तकरीर तो मैं कर ही जाऊंगा ना, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझे खुश करेगा, ये मैं आपको बता दूं, और आपको भी सवाब मिलेगा। जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत की बात करनी है तो या कुरान से या हदीस से, आप तारीख से नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जितनी हस्तियां हैं, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये हस्तियां ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। ये क्या है? कौन सी हस्तियां हैं? कुरानी हस्तियां हैं। तो मेरे अजीज, जब ये हैं कुरानी हस्तियां
तो इनका तारुफ भी तो कुरान कराएगा ना, या फिर कुरान की जो सबसे बेहतरीन तफसीर है मेरे आका करीम की हदीस, या फिर वो करवाएगी। तारीख का तो एक बहुत पीछे का दर्जा, ये तो 300 साल के बाद लिखी गई है, और इसके अंदर तो रत्बो याबिस जमीन व आसमान के वो कलाबे मिलाए गए कि जो अकल तसव्वुर ही नहीं करती। ए बाग लैके नस गया थे, खिलाफता ले गया तेने बूया नु आगे चलाई, ऐथे इंज हो गया, ऐथे इंज हो गया। जो दुनिया का काला कमीना उठी गया, भौंकना शुरू हो गया, इसकी कोई इजाजत नहीं है, ना ये कोई इंसानियत है, ना बंदे दे पुत्राड़ी गल है, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है। जब भी बात करनी है या कुरान से कर या हदीस से कर, कुरान व हदीस से करेगा तो फिर तुझे पता चलेगा सहाबा की शान क्या है और मुस्तफा की अहले बैत की शान क्या है। समझ आ रही है? अब ये जितने फितने खड़े हो चुके हैं, इन फितनों को अगर आपने रद्द करना है, दबाना है, तो आप कुरान व हदीस पढ़ेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। वरना लोगों को तो आवाजें ही बहुत आती है ना, खलोते खलोते आवाज आ जाती है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात का? खलोते खलोते आवाज आ गई, खलोते खलोते उन्हें आवाज अपने मुंह चो बाहर चकड़ी, वो एक बकवास बन गई और लोग का समझा पता नहीं की हो गया। सब झूठ है। कुरान व हदीस को देखना होगा। यह बड़ी बुनियादी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और फिर अगली बात भी सुनिए, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, हम जितने अहबाब बैठे हैं ना, हमें यह गौर से बात सुननी चाहिए। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जाहिर और एक बातिन। जो नबी पाक के सहाबा और अहले बैत है, इनकी ये शान है, अल्लाह ने इनके जाहिर को भी ठीक कर दिया है, अल्लाह ने इनके बातिन को भी ठीक कर दिया है। ये जाहिर और बातिन के तबार से ठीक है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया ये हैं वो लोग जिनके दिलों में हमने ईमान को फिट करके रख दिया है। अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर ईमान को फिट कर दिया मेरे भाई। और तकवा व अलज़महुम कलिमत तकवा, फरमाया ये भी कुरान है। फरमाया और ये जो तकवा है महबूब तेरे सहाबियों के दिलों के लिए तो लाजिम कर दिया है। इसी वास्ते उलमा ने फरमाया कुल्लुहुम उदूल, सहाबा जितने हैं ये सारे के सारे आदिल हैं। इनके ऊपर उंगली उठाने वाला खुद बेगैरत होता है। सहाबा कल भी सहाबा थे, सहाबा आज भी सहाबा है, ये याद रख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और आपकी अहले बैते अथार को। यह मैं लफ्ज दोनों इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि किसी को फितना करने का कोई मौका ना मिले और वह फुदक ना सके कि सिर्फ सहाबा की बात हुई और अहले बैत की नहीं करके गए मौलवी। मैं कहता तेन हिलन जोगा छड़ांगा तो तां गल होएगी ना जी। समझ आ रही है? बात पूरी खोल के हम करेंगे। अब आ जाइए जो बात कुरान मजीद बुरहान रशीद से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जो लफ्ज कुल है ना, कुल, हजरात उलमा बैठे इनसे पूछिए इस कुल के अंदर सारे सहाबी आ जाते हैं। वो हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत अली की ये तक, फतह मक्का से पहले वाले भी बाद वाले भी, जितने सहाबी हैं वो सारे के सारे इस आयत में दाखिल हैं और सब के सब को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। और यहां पर मैं एक बात वाजे करता चला जाऊं, आजकल कई इंटरनेशनल कमीनों की हम ये बात सुनते हैं, वो ये बक बक करते हैं कि बस ये 3-4 सहाबी बचे थे, बाकी नबी के बाद सारे फिर गए। मैं कहा चुप है, अपना प्यो लब, बकवास बंद, खिंच के कुत्तियां नु पा देंगे। एक कुत्ते वाली भौंक नहीं मारनी। मेरे नबी ने फरमाया क्यामत वाले दिन मेरी उम्मत सारे नबियों से ज्यादा हो गई, ते जे सारे फिर गए ने ते उम्मत तेरे वर्गे कुत्तियां नाल नहीं बनती, मुस्तफा दे सहाबियां नाल बनती। तू कौन होता है जो सहाबा के लिए बक बक करता है? तुझे किसने कह दिया कि 3 बचे और बाकी चले गए? तू अपने ईमान की फिक्र कर, तेनू ते अपना कलमा नहीं आंदा। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिदी रिश्तेदारी मुंह थल्ले करके बवे, जिंदा सुन्नी बंदा बोले। जनाब इंसान बनना चाहिए, ऐसी बक बक के हम कायल ही नहीं है। और इसलिए हम खुल के बयान करते हैं, आपको पता चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का क्या कमाल। और अगर मैं तवज्जो चाहता हूं अहले स्टेज की, जरा तवज्जो करें, अगर यह कहा जाए कि नबी पाक के सहाबी 3 बचे थे, बाकी सब माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस्लाम छोड़ गए या मुर्तद हो गए, तौबा हमारी लाख मर्तबा, तो ये मेरे नबी ने क्यों फरमाया? फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा, जंग करने के लिए जाएंगे, जिस इलाके में पहुंचेंगे तो वहां पर, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, तवज्जो, वहां पर फरमाया कि सिर्फ लश्कर मुसलमान जब इकट्ठा होगा उनसे यह पूछा जाएगा बताओ तुम्हारे अंदर कोई सहाबी है? तो वो कहेंगे हां सहाबी है।
तो फरमाया उनके सदके में अल्लाह सबको फतह अता फरमा देगा।